हाफिज साहब को संगीन नताइज की धमकियां, और ये धमकियां देने वाला कौन है कि वो वक्त के आर्मी चीफ को कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा। तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा है। खुफिया अदारों की एक तहलका खेज रिपोर्ट आई है कि नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा है। और किससे खतरा है? तो तीसरी तरफ ये कि हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर को गिरफ्तार कर लिया गया। ये तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपके साथ करते हैं नवाज शरीफ साहब वाली डेवलपमेंट के खुफिया अदारों के पास तीन खुफिया अदारे हैं जिनके पास एक रिपोर्ट आई है कि नवाज शरीफ साहब जैसे ही वतन वापस आएंगे। अलबत्ता नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई के जरिए एक पैगाम भिजवाया था कि एक पैगाम से मुराद ऐलान करवाया था कि मैं 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आऊंगा। 3 मुल्कों से होता हुआ सऊदी अरब, कतर और शायद चाइना वगैरह इस तरह के 3 मुल्कों से होता हुआ पाकिस्तान आऊंगा। तो ये ऐलान तो चल गया। उसके बाद कैंपेन भी चल रही है, मुख्तलिफ ट्वीट्स भी चल रही हैं, पोस्टें भी चल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को पाकिस्तान आ रहे हैं और उनका इस तरह से इस्तकबाल किया जाएगा, वो आते जलसा करेंगे, ये सारे मामलात। तो खुफिया अदारों की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर उसी तरह से अटैक हो सकता है जिस तरह से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर अटैक हुआ था कि वो पाकिस्तान पहुंची और पाकिस्तान पहुंचते ही उनके ऊपर कोई अटैक हो जाए, खुद कुछ धमाका हो जाए। क्योंकि पीटीआई का तो सीधा सीधा ताल्लुक टीटीपी के साथ है, तो उनका यही था कि नवाज शरीफ साहब जिस तरह से ही पाकिस्तान आएंगे तो ये ना हो कि उनके ऊपर बेनज़ीर जैसा अटैक हो जाए। उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी चाहिए, उनके ऊपर तमाम जो सिक्योरिटी के मामला था उनको क्लियर करना चाहिए ताकि कोई इस तरह का मामला ना हो। और नून लीग वाले जो जलसे की डिमांड कर रहे हैं उनको रोका जा रहा है कि आपने जलसा नहीं करना। और खुदा ना खास्ता अगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी जब पाकिस्तान आई थी तो उनके ऊपर भी हमले हुए थे और फिर बाद में उनके ऊपर एक ऐसा हमला हुआ 2007 दिसंबर 26 या 27 की गालबन रात थी कि उनके ऊपर हमला हुआ और वो इस दुनिया से चली गई। तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी खुदा ना ऐसा कोई हमला ना हो जाए कि जिसके बाद खुफिया अदारों ने तो खतरे की घंटी बजा दी है। अब ये खतरे की घंटी का इसके हवाले से क्या क्या अपडेट आती है और इसके क्या कहा जाता है, इसके हवाले से क्या सिक्योरिटी की जाती है। तो दूसरी तरफ एक हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर, ये उन लोगों के लिए लम्हा फिक्री है, उन लोगों के लिए कह ले कि एक बात है कि जो लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, जनाब जी बहुत कुछ हो रहा है। हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर को गिरफ्तार कर लिया गया। ये डीएचए कोयटा लॉन्च हुआ था जब, तो तब ये हाफिज कह रहा हूँ, ये हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर साहब है। अलबत्ता इनका नाम नहीं मैं ले रहा, लेकिन डॉन न्यूज़ और बहुत से अखबारात में इनका नाम छपा हुआ है, पूरी तफसील छपी हुई है कि ये वो थे जिन्होंने डीएचए कोयटा में जब लॉन्च हुआ था तो भारी इन्होंने दिहाड़ियाँ लगाई थी। इधर की फाइलें उधर की, उधर की फाइलें इधर की, और बेवजह प्लाट बेचते गए और फाइलों के अंबार लगाते गए और लोगों से पैसा हड़पते रहे। और हाफिज साहब का एक हवा चली हुई है आर्मी चीफ साहब की कि किसी ने उन्हें छड़ना, सब किसी के लिए कोई माफ़ी नहीं है, जो है रेडार में उसको बस पकड़ लो। तो ये भी रेडार में आगे करप्शन के मामले थे, इनके ऊपर ढेर करप्शन थी और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी खातर तवाज़ा अच्छी खासी हो रही है। ये हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर है जिनकी खातर तवाज़ा अच्छी खासी हो रही है। और इन्होंने एक दरख्वास्त दायर की लाहौर हाई कोर्ट में इनके वकला ने कि ये केस इधर सिविलियन में आया जाए, आर्मी किस तरह से कर सकती है, उनकी खातर तवाज़ा हो रही है। खातर तवाज़ा यानी फेंटा ही होता है ना जनाब जी, और क्या होता है। तो फिर जज साहब ने भी सीधे ठीक ठाक रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि ये आर्मी एक्ट के तहत ये आर्मी अदालत में ही चलेगा और ये उन्हीं के पास केस है, उन्हीं के पास जाएगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारे हथियार जनाब जी हाथ खड़े हैं और हमने हथियार गिरा दी क्योंकि ये आर्मी का केस है। हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर है, ये उसी को डील कर सकता है, ये आर्मी अदालतें ही इस चीज़ को डील कर सकती है, हमारे पास कुछ नहीं है। और उस हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर की ठीक ठाक इन्होंने समझ ली कि खातर तवाज़ा की जा रही है और चाय पानी पिलाया जा रहा है। तो सोचे जो ब्रिगेडियर रही हैं, जो आर्मी से लिंक नहीं करता, उसका क्या हाल किया जा रहा होगा। वो 9 मई के लोग जिन्होंने कोर कमांडर जलाया, वो 9 मई के लोग जिन्होंने कराची रेंजर्स हेडक्वार्टर जलाया, वो 9 मई के लोग जिन्होंने आईएसआई के हेडक्वार्टर पर हमला किया, वो 9 मई के लोग जिन्होंने फौजियों को पत्थर मारे, फौजियों की गाड़ियों को पत्थर मारे, वो 9 मई के लोग जिन्होंने समझ लेके कंपेनें चलाई, शोहदा के मुजस्मों की बेहुरमती की, उनको गिरा दिया। जनाब जी उनका हाल क्या होता होगा। अब जो मेन खबर है इमरान खान साहब की, और इमरान खान साहब से भी पहले एक खबर जो है कि हाफिज साहब को संगीन नताइज की धमकियां कौन दे रहा है और इतना मागा लाल कौन जम गया कि जो आगे आर्मी चीफ को संगीन नताइज की धमकियां दे। वो आपने सुना होगा इमरान खान साहब का बड़ा कड़ता धरता, बड़ा ज़बरदस्त
कोई कहता है इमरान खान साहब का वो भी ताल्लुक है उसके साथ, कोई कोई तरह तरह की बातें करता है। मुराद सईद साहब, और ये पीटीआई के ऑफिशियल पेज के ऊपर जनाब जी ये चीज़ चल रही है कि वो कहते हैं जी हम इमरान खान के हुक्म पर ज़रूर सब्र किए बैठे हैं, लेकिन ये सब्र इमरान खान की ज़िंदगी की कीमत पर नहीं किया जाएगा। मुराद सईद कह रहा है कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो हम ये सब्र का जो पैमाना ना ये लबरेज हो जाएगा, तो फिर आंधी आएगी, तूफान आएगा, ये होगा वो होगा। अब सबको पता है इमरान खान साहब को किसने गिरफ्तार करवाया हुआ है, सबको पता है इमरान खान साहब को कौन माफ़ी नहीं देना चाह रहा, सबको पता है इमरान खान साहब के ऊपर किसका डंडा चल रहा है। तो जनाब जी ये थ्रेट उन्हीं को जा रही है। और मुराद सईद साहब जिस दिन हत्थे चढ़ गए ना, अभी तक चढ़े नहीं, क्योंकि कुछ अर्सा पहले एक मुहिम चली थी, एक चीज़ वायरल हुई थी कि ये बुरका पहन के बाया पहन के भागने की कोशिश कर रहे थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उस चीज़ की तस्दीक नहीं हो सकी, अलबत्ता वो झूठी खबर थी, फेक थी। तो अभी ये कह रहे हैं हाफिज साहब को, मौजूदा आर्मी चीफ साहब को, कि हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा, अब देख लेंगे तुम लोगों के सब्र के पैमाने कितने क्या है, एक एक करके सब गिरफ्तार हो और अंदर हो, और न जाने पता नहीं कहाँ से हो। जितने मर्जी सोशल मीडिया कंपेनें चलाई जाओ कि फरूक हबीब साहब 8 दिन से लापता है, शेख रशीदा 21 दिन से लापता है, परवेज़ इलाही साहब 3 महीने से लापता है, ये है जबरी गुमशुदगी है। जितनी मर्जी कंपेनें चलाओ कोई सुन ना ला ली, सब खामोश हैं, गूंगे बहरे हो गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो रियासत के खिलाफ चलाई थी ना। तो बुशरा बीबी साहिबा ने भी आज एक दरख्वास्त दिया कि जेल में खान साहब को जहर देने का खदशा है कि उनको खाने में जहर दिया जा सकता है, तो ये अलाउ किया जाए कि घर से खाना जाए ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे। अब एक तरफ ये धमकियाँ लगाते हैं, दूसरी तरफ घर से खाने की डिमांडें करते हैं कि घर की फैसिलिटीज़ दी जाए, कपड़े धुले दिए जाए, ठीक है, घर का खाना दिया जाए। घर का खाना यही है कि रोज़ देसी चिकन आएगा, जेल में नहीं वो चीज़ें हो पाती। तो बुशरा बीबी साहिबा ने एक दरख्वास्त दायर की, अब देखते हैं कि उनकी इस दरख्वास्त पे कितना अमल होता है। अलबत्ता कहा यह जा रहा है कि डियाला जेल में इनको घर का खाना मिल जाएगा खान साहब को। लेकिन ये 3 चीज़ें थी, 3 डेवलपमेंट थी जो आपके साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।